तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई, ईंट का जवाब पत्थर से मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ और मैंने ऋतिक और कियारा के बारे में क्या बात करी है। वॉर 2 के नेक्स्ट सॉन्ग यानी कि पहला सॉन्ग, नेक्स्ट कंटेंट कब आएगा और कैसे आएगा और यहाँ पे ये लोग अब कर क्या रहे हैं। क्या ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं या फिर कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि कूली का ट्रेलर भी आ रहा है। भाई देखो, आज सुबह आप लोगों को दोनों फिल्मों से रिलेटेड, खासतौर से वॉर 2 के सॉन्ग से रिलेटेड आप लोगों को पुख्ता रिपोर्ट देने वाला हूं, जो कि एक्सक्लूसिवली भाई साहब मार्केट में घूम रही है और जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं है। सही बता रहा हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ भाई मिलती रहे। सुबह ही सुबह 6 बजे भाई इस वीडियो को बनाने का सीधा मकसद ये था कि ये चीज़ आप लोगों के सामने पहुंचे और इस पे आप लोग भी कम से कम सोचना शुरू करो। देखो, यहाँ पे ट्वीट करो और यहाँ पे बात करो, ये बहुत ज़रूरी है वॉर 2 के सॉन्ग को लेके। अब यहाँ पे सॉन्ग को लेके बहुत लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई वॉर 2 के सॉन्ग पे कुछ बोल दो, वॉर 2 के सॉन्ग पे कुछ बता दो। तो यहाँ पे बताता हूँ। देखो, आप लोगों को एक बात में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को याद होगा कि 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को वॉर 2 का ट्रेलर आना था और मैंने 24 तारीख की, यानी कि 25 तारीख की ठीक एक रात पहले, 24 तारीख की रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था, मैंने कहा कूली मूवी से रिलेटेड कुछ आमिर खान का कुछ आ सकता है, पोस्टर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मेकर्स ने, खासतौर से कूली के मेकर्स ने कुछ भी नहीं दिया था। वजह आप सुन लो ज़रा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग इनके ट्रेलर में कोई छेड़खानी ना करें, यानी कि इनके ट्रेलर की जो भी, जैसी भी बज़, हाइप, जो भी पब्लिक देखना चाहती है इनको चलने दो और इनको देखने दो। हम इनकी चीज़ में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करते हैं तो ये लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका तो अभी ये ट्रेलर ही आया है भाई, इनके तो अभी सॉन्ग भी आने हैं। तो यही चीज़ मेकर्स ने सोची और इसी वजह से उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। तो आप क्या समझ रहे हो, आदित्य चोपड़ा क्या वही करेंगे जो ये सोच रहे हैं? नहीं भाई, दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी हैं और दोनों ही फिल्में अपने आप को चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है स्क्रीन पकड़ें। कूली वाले भी चाहते हैं, लेकिन बात ये थी कि वायरफ ने पहले ही अपना बंटा जो है धर दिया है एग्जिबिटर्स पे। अब सुनो मतलब की बात, वॉर 2 का सॉन्ग कब आएगा, कैसे आएगा। देखो, मैं आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ, वो क्या कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका ट्रेलर आ सकता है। अब फर्स्ट वीक का मतलब क्या है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 तारीख ये होता है, 1 से लेकर 6 तारीख तक। ठीक है, अब सुनो, 1 से लेकर 6 तारीख तक अगर ये लोग डालते भी हैं तो उसका रीज़न, मतलब बेतुका रीज़न होगा। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि 31 तारीख को कियारा एडवाणी का बर्थडे आ रहा है, ये जो अभी 31 जुलाई आ रही है, इस दिन उनका बर्थडे है। अब कहने की बातचीत ये आती है कि क्या कियारा एडवाणी के बर्थडे वाले दिन अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर उसी दिन ट्रेलर, सॉन्ग आ सकता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? देखो, मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन ये कह रही है कि ये लोग कूली के ट्रेलर में छेड़खानी कर सकते हैं। मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन कह रही है, और अगर मैं प्रेडिक्शन के तौर पे ना जाऊं तो मुझे लगता है कि फिर इसका मतलब यह है कि भाई कल सॉन्ग की अनाउंसमेंट होगी। अगर 31 तारीख को आना है तो, यानी कि मान के चलो आज क्या तारीख हो गई है, आज लगभग 28 तारीख हो गई है। ठीक है, तो 29 तारीख को या फिर आज ही सॉन्ग की अनाउंसमेंट हो सकती है। इसका मतलब तो ये होता है अगर 31 तारीख को आ रहा है तो, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि ये 2 तारीख को ही अपना सॉन्ग रिलीज़ करते हैं तो सीधा 31 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, कियारा एडवाणी के बर्थडे वाले दिन। समझ रहे हो बात को? तो कियारा एडवाणी का बर्थडे भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि उस दिन सॉन्ग की अनाउंसमेंट होगी और 2 दिन के बाद में सॉन्ग आएगा। और अब यहाँ पे एक बात और सुन लो, क्योंकि अगर ये लोग अभी से ही इसकी अनाउंसमेंट कर देते हैं, मान लो अगर आज इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि अभी तक कूली का ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है कि कूली का ट्रेलर 2 तारीख को आ रहा है। खैर, मैं कूली के ट्रेलर की बारे में बात कर ही क्यों रहा हूँ, मैं तो सॉन्ग के बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ, मैं उस स्ट्रेटजी को समझ के चल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कूली वालों ने वो हरकत नहीं करी तो क्या वॉर वाले यानी कि आदित्य चोपड़ा नहीं करेंगे? यार डेफिनेटली कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ उनके हाथ में है, क्योंकि वो चाहेंगे कि मैं अपने सॉन्ग से सामने वाले की बड़ी कंटेंट की हाइप को डाउन करूं। और अगर मैं मान के चलूं कि भाई अगर ये ट्रेलर 2 तारीख को आ रहा है तो मे भी चांसेस ये हैं कि आदित्य चोपड़ा अपना ये सॉन्ग 2 तारीख को रिलीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है।
और अगर नहीं करते हैं, अगर कियारा एडवाणी के बर्थडे पे ही ये सॉन्ग आता है तो मे बी आज में या कल में इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। ये मेरा अपना खुद का दोस्तों मानना है, और कहीं ना कहीं देखो ये मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन है, जो कि मैं गलत, ऐसा नहीं है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, और यहाँ पे मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई YRF से पूछ के बैठा हूँ या फिर मैं उनसे पूछ के बता रहा हूँ। क्यों? देखो इस टाइम पे बड़े बड़े क्रिटिक्स जो इस टाइम पे मौजूद हैं, हालांकि ये जो अभी अपडेट आई है 400 करोड़ बजट की और शेयरिंग की कि भाई जूनियर NTR और ऋतिक रोशन ने शेयर, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ कि इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता है, सब अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि इतना हो सकता है। कल तो मैंने एक ट्वीट भी देखा रोहित जायसवाल का, वो 500 करोड़ बजट बता रहा है, बताओ। बॉलीवुड हंगामा 400 करोड़ बता रहा, पिंक पिला 350 करोड़ बता रही है। अब बताओ किस पे यकीन करोगे? तो ये जो दरवाजे के पीछे छुपी हुई चीज़ें हैं, इनको छुपा ही रहने दो। मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से पब्लिक का कुछ फ़ायदा हो सकता है। पब्लिक को सिर्फ यहाँ पे कंटेंट पसंद आना चाहिए। मे बी वॉर 2 का सॉन्ग दोस्तों लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 31 जुलाई को मे बी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा कियारा एडवाणी के बर्थडे वाले दिन। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।